हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है एरे के अगले पार्ट में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे द्विविमीय एरे की घोषणा की जाती है। देखो बच्चों, एरे को समझ लेना, समझने के बाद कैसे उसका उपयोग करना, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ दिन पहले आपने सीखा होगा कि द्विविमीय एरे है क्या, फिर सीखा कौन कौन से तत्व होते हैं, फिर सीखा इसका सिंटैक्स क्या होता है, डेटा टाइप होता है, वेरिएबल नेम होता है या एरे नेम होता है। उसके बाद देखा आपने रो साइज लिखी होती है, कॉलम साइज लिखी होती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि द्विविमीय एरे की घोषणा कैसे की जाती है। जब हम द्विविमीय एरे को यूज करना चाह रहे हैं, यूज करेंगे तो यूज करेंगे कैसे, यही समझने के लिए आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो विमीय एरे में दो सबस्क्रिप्ट होते हैं। दो विमीय एरे में कितने सबस्क्रिप्ट होते हैं? दो सबस्क्रिप्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का तात्पर्य क्या है? अगर आपने सबस्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट मतलब है ये ब्रैकेट, है ना, सबस्क्रिप्ट। ये यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट होते हैं। पहले पहले सब्सक्रिप्ट में रो भरा जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या है, ये पहला ब्रैकेट शो करता है किसको? रो की साइज को, रो की साइज को। तो दूसरा ब्रैकेट किसकी शो करता होगा? कॉलम की साइज को। देखिए दूसरा क्या शो करता है? कॉलम की साइज को। तो अगर दोनों का हम अर्थ मिला के देखें तो जो पहला सब्सक्रिप्ट है वो बताता है कि कुल कितनी पंक्तियां होंगी, और कॉलम क्या बताता है कि कुल कितने स्तंभ होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है इसका क्या? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या शो कर रहा है? सिंटैक्स कह रहा है कि डेटा टाइप एरे नेम, रो साइज और कॉलम साइज सेमी कॉलम। ठीक है, इन सारी चीजों को बता रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा गया, जैसे आई एन टी इंट ए थ्री थ्री, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक हमें डेटा टाइप 2D एरे बनाना है जिसमें 3 रो हो, 3 कॉलम हो। तो मान लीजिए कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, 3 कॉलम हो गए। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ नंबरिंग 0 से शुरू की है। ओके, और रो 1, रो 2 और रो 3। तो इस प्रकार ये 3 रो और 3 कॉलम का एक सारणी बन गई, जिसके भीतर विभिन्न तत्वों को हम लोग भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ है इंट मार्क्स A33, तो यहाँ पे क्रमशः ऐसे कुछ नंबर दिए गए हैं जहाँ पे बताया गया है कि ये डेटा टाइप है। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो अगर कोई इंट लिखा है तो इंट का मतलब है कि जितने भी अंक होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ओके, अच्छा। अगर कहीं पे लिख दिया गया है क्या? फ्लोट, अर्थात एक ऐसी सारणी है जिसमें उपस्थित सभी तत्व एक समान हैं। अगर वो फ्लोट है अर्थात उसमें सारे अंक क्या हैं? दशमलव युक्त हैं। जैसे हमने कहा फ्लोट A3, तो मतलब कुल कितने तत्व हुए? 3 तत्व हुए इक्वल। तो 3 तत्व में कुछ भी रख सकता हूँ, 1.1, 1.2, 1.3, है ना। इसका तात्पर्य ये है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पर नोट के रूप में कहा गया है कि एरे में रो, पंक्ति, कॉलम, स्तंभ को व्यक्त कैसे करें। जैसे ये रो 0 को व्यक्त कर रहा है, ये किसको व्यक्त कर रहा है? 1 को, और ये किसको? 2 को। और इसी प्रकार संख्याएं भर दी गई हैं। तो ये जैसे आप लोगों ने पिछली बार देखा था, क्या देखा था आपने? मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे ये जो है ये मेमोरी एड्रेसिंग है जो शो कर रही है। जैसे A00 पे कौन रखा जाएगा? 27 रखा जाएगा। A00 पे कौन बैठा है? 27 बैठा है। 28 कहाँ होगा? इसको पढ़ने के लिए कौन सा कॉलम है? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, रो नंबर भी 1। तो इसको हम लोग ऐसे, रो नंबर 0 सॉरी, तो रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 पे कौन बैठा है?
28 बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए मेमोरी एड्रेस। अब कह रहा है कि मेमोरी के एड्रेस अर्थात रो 0 में और कॉलम दूसरे में, कॉलम दूसरा कौन सा है ये, तो इसको व्यक्त कर रहा है 29। अब ठीक इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। तो कुछ ऐसे हम लोग 2D एरे के सिंटैक्स को बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और मेमोरी में वो चीज़ें प्रदर्शित कैसे होती हैं हम यहाँ देख पाते हैं। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, जब भी हम लोगों को मेमोरी एड्रेस के बारे में पढ़ते हुए इन ब्रैकेट्स को बनाना पड़ जाए, तो आप केवल ये समझें कि यहाँ पर वो एड्रेस की बात कर रहा है कि कौन सा एड्रेस पे तत्व रखा गया है। आई होप कि आप यहाँ पे एरे के दो विमीय एरे की घोषणा को समझ चुके होंगे। इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब एरे की घोषणा तो हमने समझ ली, एरे को इनिशियलाइज स्टार्ट कैसे करें। तो एरे को इनिशियलाइज करना कुछ इस प्रकार है। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए एक विमीय एरे की तरह ही हम दो विमीय एरे को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों ने दो विमीय एरे पढ़ा होगा तो वहां पर क्या था, हम दो तरीके से एरे को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक था एक एक तत्व के द्वारा, और दूसरा था क्या, हम लोग लूप का उपयोग कर सकते हैं। तो तत्वों का इनिशियलाइजेशन किसके साथ करना, घोषणा के साथ करना, और दूसरा है तत्वों को इनिशियलाइज करना किसके साथ, प्रोग्राम के साथ। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि तत्वों का इनिशियलाइजेशन घोषणा के साथ कैसे की जाती है। तत्वों का इनिशियलाइजेशन घोषणा के साथ करने से तात्पर्य है दो विमीय एरे की घोषणा, एक मिनट रुकिएगा। हम्म तो दो विमीय एरे या द्विविमीय एरे का इनिशियलाइजेशन भी एक विमीय एरे की तरह ही होता है, अर्थात आप डेटा टाइप, एरे नेम, रो साइज, कॉलम साइज मान सकते हैं। और इसमें जो तत्व भरे जाएंगे आपने देखा कैसे भरे जा सकते हैं, इस ऐसे कुछ रो और कॉलम बन जाते हैं, उन्हीं में तत्वों को भरा जाता है। अब आगे देखते हैं तत्वों का इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम में कैसे किया जाता है। तत्वों का इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम में करने का मतलब है कि प्रोग्राम में हम केवल क्या करते हैं, प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम केवल डेटा टाइप के साथ उसके एरे के नाम को लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, इंट A24। तो हमको यहाँ पर एरे के तत्वों को लिखना नहीं पड़ा, हम एरे के इनिशियलाइजेशन को प्रोग्राम के द्वारा जब करते हैं तो एरे में हम तत्वों को पहले से भरते नहीं हैं। जबकि इससे पहले अगर आप देखेंगे पिछले वाले में, तो इसमें तत्वों को पहले से क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। ठीक है, पहले से क्या करते हैं, भर देते हैं। तो दोनों में मुख्यतः ये अंतर है कि एरे का इनिशियलाइजेशन में हम केवल एरे के डेटा टाइप और रो साइज, कॉलम साइज को लिखते हैं, उसके तत्वों को नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका, छोटे 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 प्रोग्राम हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।